जय गुरुदेव मेरे प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप संस्कृत अभ्यास कर ही रहे होंगे और साथ में गायत्री मंत्र और योगा डेली कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके पहले क्या बताया था, आपको दिनचर्या में क्या क्या यूज करते हैं वो मैंने बताया था। और साथ में मैंने ये कहा था कि मैं, तुम, यहाँ, है ना, वहाँ, ये सब कुछ जो हमारा है वो बताई थी मैं आपको। और उसका आप अभ्यास भी कर रहे होंगे संस्कृत में। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे शब्द से फिर हम क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे, है ना। तो इसका अभ्यास आपको करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाक्य को जोड़ जोड़ करके बड़ा वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, विभिन्न अंगों का, मुंह के ही जो पार्ट्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इसमें मैं आपको तालिका भी भेज दी हूँ, उसको ध्यान से आपको देखना है कि कंठ का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, मुख का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, दंत का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, ग्रीवा का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से देखना है और उसका प्रयोग करना है। लेकिन किसी भी चीज को आपको लिखना आसान होता है तभी जब उसका साउंड हमारे ब्रेन में क्या हो जाता है, अच्छे से स्टोर हो जाता है। दैट इज द फैक्ट बेटा। आप बड़े क्लास में चले गए हो, सब ठीक है, लेकिन आपको डर है। डर किस लिए है, क्योंकि वो जो साउंड है ना आपके दिमाग में अच्छे से बैठा नहीं है। इसकी वजह से लिखने में हमें असुविधा होता है और हम ठीक से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज को लिखना है या समझना है या नया कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो हमें जोर जोर से बोलना चाहिए। जोर जोर से क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, तो उसका साउंड जो है क्लियर हमारे माइंड में बैठ जाता है और उसके बाद जब हम लिखते हैं तो बिल्कुल सही होती है। प्यारे बच्चों, ये वाली ट्रिक्स आपको अपनानी सब सब्जेक्ट में, सब लैंग्वेज में पड़ेगा। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो क्या है, प्रश्न कैसे शुरू होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, जैसे भवतः नाम किम अस्ति। किम क्या है, व्हाट्स योर नेम, किम। ठीक है, कह करोति क्या करते, किमर्थम गच्छामि। फिर कदा पठति कब पढ़ते हो, कुत्र गच्छति कहाँ जाते हो। कुछ कुत्र के साथ मैंने क्या किया, गच्छति, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। जाना, आना, खाना, रहना, ये सब भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो कुत्र गच्छति। तो चलिए मैं ये बता रही हूँ कि ये जो प्रश्न है इसका अर्थ भी मैं आपको बहुत अच्छे से दे दूंगी। प्रश्न से क्या होता है, उत्तर बनता है। जैसे मम नाम सुजाता अस्ति। ठीक है, तो त्वम नाम किम अस्ति, भवतः नाम, भवती नाम किम अस्ति। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, कुत्र। फिर कदा कब, किमर्थम क्यों, कश्चित किस लिए। तो ये सब जो है बेटा, ये सबको क्या करना है, प्रश्न से ही उत्तर निकल के आता है। लेकिन प्रश्न बनाने में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, 3 वचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर 3 लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, और जो विभक्ति होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, कर्ता ने, कर्म से, करण के द्वारा, संप्रदाय, पदान से, ये जो है संबंध काकर की। तो ये जो है इसको समझ करके ही हमें प्रश्न बनाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको जो साधारण बोलचाल, सिंपल, जो हम साधारण बोलचाल और एक ग्रामर के साथ बोलचाल वो अलग होती है, लेकिन सिंपल में हम जो बातचीत करते हैं उसमें वो मैं आपको सिखा दूंगी, जिससे आपको संस्कृत समझ में भी आए, इंटरेस्ट भी पैदा हो और साथ में आप किसी भी चीज को सुनने से समझ सके, मजा आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 5 फलों के नाम सिखाऊंगी और एकदम सिंपल 5 फलों के नाम जो हम सभी को पसंद होते हैं, जैसे आम। ठीक है, फिर केला, नारियल, फिर आप अभी जामुन आ रहा है, जामुन, फिर आपका नारंगी। ठीक है, तो चलिए 5 फल हो गए। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी कदली फलम। कदली फलम मतलब केला। नारिकेलम, नारिकेलम मतलब आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, नारियल। ठीक है, फिर हो गया जम्बू फलम। जम्बू फलम मतलब जामुन।
ठीक है। और आपका जो बेल होता है, बेल देखा है ना, तो बेल को बोलते हैं श्रीफलम, संस्कृत में बेल को श्रीफलम बोलते हैं। नारंगी को नारियंगम, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, श्रीफलम, कदलीफलम, नारिकेलम, नारियंगम, और क्या हो गया, सीताफलम भी बोलते हैं। सीताफल आप तो जानते ही बहुत टेस्टी लगता है, तो सीताफलम। तो प्यारे बच्चों, ये जो है इसमें संस्कृत का मैंने आपको 5 फल सिखाए हैं, आगे 10 सिखाऊंगी, फिर 15 सिखाऊंगी, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। अब साधारण शब्दों में मैं अपने शरीर के कुछ पार्ट्स के नाम आपको संस्कृत में सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले होता है, ये क्या है, मस्तकः, ठीक है, कपालः, फिर भ्रूर, दिस इज भ्रूर मध्य, जहां बिंदी लगाती है मम्मी, ओके। दिस इज नासिका, दिस इज मुखः, दिस इज ओष्ठः, ठीक है। दिस इज दन्तः, दिस इज जीवः, कर्णः, फिर ग्रीवा, कंठः, ठीक है। उसके बाद तो आज मैं बस इतना ही रखती हूँ, जिससे आपको याद रहे, क्योंकि ज्यादा पढ़ा दूंगी आपको भी बोर लगेगा और साथ में आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी संस्कृति को हमें जीवित रखना है और पुनः हम सभी को इसे समाज में लाना है, एक दूसरे से बातचीत करना, वार्ता, ठीक है। जय श्री कृष्णा, टेक केयर और जय गुरुदेव।